नमस्कार किसान भाइयों, रियल फार्म एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मैं हूं किसान भाइयों आगरा क्षेत्र में, और यहां पे जो हमारे साथ किसान भाई हैं इनसे जानकारी करेंगे। और ये देखिए आप, इनका लगभग आलू यहां पे काफ़ी खुद चुका है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। 1 तारीख की बात ये है आज। तो राम राम जी। राम राम राम। तो सबसे पहले परिचय दें अपना। मैं हरिओम गर्ग नगला गोवर्धन तहसील एतमादपुर जिला आगरा से जी। और मेरा आरसी के नाम से एग्रीकल्चर फार्म है जी। और यहाँ पे जो है आपका पहले तो विकास भाई आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। आपने यहाँ तक अलीगढ़ से लेके यहाँ तक आए, कितना कष्ट किया जी। मैंने बुलाया तो कई दिन से था, लेकिन आज टाइम मिल पाया। भाई आप भी बिजी रहते इसलिए आपको टाइम नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत फिर दोबारा से एक बार धन्यवाद। नहीं ऐसा ना, हम खैर से बजट करके सीधा फिर मेरा आगरा प्लान था तो आगरा में बना रहा हूँ मैं, और उसके बाद फिर मैं और कहीं जाना है, ठीक है, और भी मतलब दूसरी साइड में। तो हमारा तो काम यही है कि घूमना। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ पे अभी जो स्थिति में जो देख रहा हूँ, एक्चुअली क्या है विकास भाई, देखो आप लोगों की वजह से पूरी सटीक जानकारी मिल जाती है जी। पूरे किसानों को, पूरे कोल्ड स्टोर वालों को, मंडी वालों को, सबको। तो उसी हिसाब से जो भी डिसीजन होता है वो उसी हिसाब से होता है। आप लोग नहीं दिखाएंगे तो किसी को सब बंद रहता है, पूरा डिब्बा बंद रहता है। बिल्कुल। वो मालूम ही नहीं पड़ पाता क्या पैदावार आई, क्या भाव होना चाहिए, ना तो किसानों को मालूम पड़ पाता है। उसमें जो जागरूक किसान होते हैं वो तो अपना फायदा उठा ले जाते हैं। बिल्कुल। जो बेचारे छोटे किसान हैं उनने किसी ने मांगा 450 रुपये पैकेट, तो उन्होंने 450 में ही दे दिया, चूँकि उसे पता ही नहीं है। अच्छा, ये अब सोशल मीडिया का जो प्रोग्राम चला है, इससे चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, सबको पता लग जाता है कि क्या पोजीशन है। जी जी जी। ठीक है। अच्छा, और मैं अपनी तरफ से किसानों को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि किसान खेती करें, चाहे ज़्यादा नहीं करें, कम करें, लेकिन टेक्निकली बढ़िया खेती करें, लागत बढ़िया लगाएं, बीज बढ़िया डालें, जिससे पैदावार ज़्यादा हो। जी। अगर पैदावार ज़्यादा होगी, एक बार को हमें रेट भी कम मिलेंगे तो हमारी लागत निकल जाएगी, उसमें घाटा नहीं जाएगा लागत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और मैं एक जानकारी पूछना चाह रहा हूँ। अभी जैसे आपके यहाँ मुझे दिख रहा है ये 2 खेत रह गए, और बाकी इधर में देख रहा हूँ ये पूरा क्षेत्र यहाँ पे खुद गया है, इधर वाला केवल 2 खेत ये रह गए, और ये अभी मशीन जैसे चली रही है, ये पूरा आज लगभग इधर का साफ हो जाएगा। तो लगभग कितना % यहाँ पे खुदाई हो चुकी है आपको? वैसे मेरे ख्याल से आपका गांव ये कौन सा है? नगला गोवर्धन। गोवर्धन में। हाँ। अपने गांव की बताओ पहले आप। मेरे गांव में तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 10% खुदाई रह जाएगी, 90% खुदाई फिनिश हो चुकी। अच्छा। मेरे गांव में ही नहीं, मेरी पंचायत, मेरे नगला गोवर्धन में, नगला बरी में। और वैसे मेरी जो है एग्रीकल्चर की इम्प्लीमेंट्स इंडस्ट्री है पचोग्राम में, तो मैं रोजाना यहाँ से वहाँ तक जाता हूँ। 11-12 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, तो मैं देखता जाता हूँ। लगभग जो है 90% खुदाई हो चुकी, 10% रह गई है। अच्छा, 10% में आप मान के चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10% और खेत में पड़ा होगा या पहिए पे होगा, तो 20% अभी कोल्ड, आज के बाद में 20% अभी कोल्ड स्टोरों पर खुदाई रह जाएगी। यानी 10% खुदाई खेत में पड़ी हुई है, छटाई होके जाएगी, और 10% खोदने के लिए रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग 20% माने। हाँ, 20% आलू अभी कोल्ड स्टोर और जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब कोल्ड जब 20% जाएगा, लेकिन कोल्ड आपको लग रहा है कि अभी 50% से ज्यादा हुए होंगे? मेरे ख्याल से कुछ कोल्ड जो एक ग्रेड के कोल्ड स्टोर है वो तो लोग बता रहे हैं, अब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मान लो उनको 50%, वो 50 पे पहुंच गए। और जो सी ग्रेड के या जिनकी क्वालिटी सही नहीं है मार्केट में, वो तो ज्यादा से ज्यादा 35-40% हो पाए हैं, और उनमें जाने की भी संभावना कम है। क्यों कि ए ग्रेड वाले जो अब खींचेंगे आलू को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो लौटा देते थे किसान को कि भाई हमें नया खाता नहीं खोलना है, अब उनके फ़ोन आ रहे हैं, गर्ग साहब खाता मेरे यहाँ और खुलवा दो। अभी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों ने जो अच्छे कोल्ड स्टोर वाले थे उन्होंने और चैम्बर बनवा लिए हैं, तो उन्हें डिमांड भी है। तो जो सी ग्रेड वाले हैं, बी ग्रेड वाले हैं, उनका आलू फिर ए ग्रेड वालों में जाएगा। हाँ, तो ए ग्रेड वालों में जैसे कि हम 20% आलू रह गया, तो 20% आलू सी ग्रेड वालों में भी जाए, वो नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो खींचेंगे अब ए ग्रेड वाले, और हर किसान चाहता है ए ग्रेड वालों से जुड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सी ग्रेड वाले में न रख के सीधा ए ग्रेड वाले में जाएगा। अब बिल्कुल। अब मैं एक जानकारी पूछना चाह रहा हूँ। जैसे मान के चलो, आप सोच रहे हो, आप कह रहे हो कि 20% यहाँ आलू बचा है खेतों में। बिल्कुल। और कोल्ड ए ग्रेड वाले भरे हैं अभी 50%। जी। तो यहाँ से 20% में से मेरे हिसाब से ए ग्रेड में 15% जाएगा। 15% ए ग्रेड में, 5% अभी सी ग्रेड या बी ग्रेड में जाएगा। जी। तो वो 15 और जोड़ दें तो 65 रह पाएंगे। 65, हाँ। अगर मेरा थोड़ा सा अनुमान भी अगर 19-20 होगा तो 65 70 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा ए ग्रेड वाला। अच्छा, ये आपके किधर क्षेत्र की बता रही हो? टूडला क्षेत्र की? टूडला क्षेत्र की। अच्छा, ओनली से टूडला, और ये जो आगरा फिरोजाबाद रोड पे जो कुबेरपुर पे कोल्ड स्टोर बने हुए हैं, अच्छा, वो सराउंड एरिया यही है। अच्छा, यहाँ के कोल्ड लगभग 65-70 के बीच में ही मतलब आ रहा है, 60 से 70 के बीच में। हाँ। कितना भी हो सकता है, मतलब कितना भी हो सकता है। अच्छा, आपकी तो पैदावार मुझे लग रहा है कि सही दिख रही है मुझे। देखो गौर साहब, चक्करी है, मैं आपको बताऊँ क्या। अब जो पिछली साल जो हमारी आई थी उससे कम, वैसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, पर अगली साल से कम है इस साल, यानी 2023 से कम है। हाँ। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है।
एक्चुअली क्या है कि हमारी थोड़ी लोग विश्वास नहीं करते हैं, और आपने जब देख लिया थोड़ा विश्वास करेंगे। बिल्कुल नहीं, लोग हम जब बताते हैं अपने मुंह से तो विश्वास नहीं करते। हमारी जो है खेती करने की, आलू की खेती करने की टेक्निक अलग है। अच्छा। 50 इंची बेड पे लगाते हैं, उसमें 3 लाइन में सीड डलता है, और 3 लाइन सीड डल के उसके बाद में हम जो है टोटल सीड का ही काम करते हैं। अच्छा। अब की ऐसा हुआ है कि ये थोड़ा सा मोटा और ज़्यादा हो गया है। वैसे 90 से 100 से 90 के बीच में हम उसकी बेल कटवा देते हैं, जिससे वायरस ना आए। लेकिन उस टाइम में भी ये थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हो गया है, तो हो सकता है हमें थोड़ा सा घाटा हो जाए, क्योंकि गुल्ला की रेट ज़्यादा रहते हैं सीड में, और छट्टा की रेट कम रहती है। कम से कम 200-250 रुपये का अंतर तो रहता ही है दोनों में। अच्छा। थोड़ा सा घाटा जाएगा, लेकिन वो घाटा जो है हमें पैदावार में, हाँ इस बार तो रेट भी खैर बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात ना। तो आपके पास जैसे कौन कौन सी वैरायटी है अभी? मेरे पास CPRI में 6 वैरायटी हैं। आपको बताऊं 3797 CPRI का पिछली साल आया है, गरिमा है, मोहन है, और आपका संगम है, गंगा है, और सुख्याति है। अच्छा। 6 वैरायटी तो CPRI की हैं। बाकी एक वैरायटी लाल में मेम्फिस है, वो जैन इरीगेशन की है, और नहीं सॉरी महिंद्रा की। अच्छा। और जैन इरीगेशन की हिमालनी है, और सूर्या। अच्छा, हिमालनी का क्या रोल है हमारे यहाँ? जबकि हिमालनी तो शायद हमारे लिए नहीं है वैरायटी है, वैसे कुल वो तो बंगाल में चल रही है। हाँ, या MP में है, लेकिन बढ़िया वैरायटी है, पैदावार भी बढ़िया दी है। अच्छा। उसमें बेल पहले ही मर गई थी, ज्यादा नहीं चली थी, लेकिन फिर भी उसका 65 का लगभग रेशियो आ गया है। अच्छा। हाँ। और जैसे मैं आपने जो वैरायटी बताई CPRI की, उनमें आप पावरफुल वैरायटी कौन सी मान रहे हो? आज की तारीख में तो 3797 के मुकाबले कोई नहीं है। मतलब आप सुख्याति जो लोग बता रहे हैं कि मोटा हो जाता है, ये हो जाता है, उसको भी नहीं मानने? नहीं साहब। गर्मा को भी नहीं मानने? नहीं 3797 के मुकाबले एक भी नहीं है। गर्मा थोड़ा सा इस साल जो है थोड़ा सा डाउन रहा है, कुफरी मोहन सही रहा है। अच्छा। सुख्याति भी ज्यादा बेटर नहीं रहा, पर ठीक है, और उनकी अपेक्षा ठीक है। अच्छा। हाँ। और आपका गंगा और संगम, ये दोनों बढ़िया है। अच्छा। जैसे ये बताओ, जैसे आपके क्षेत्र में जो आप कितना आलू करते हो? मेरा लगभग 90-95 बीघे। 95 बीघा। यहाँ कच्चे बीघा है ना? कच्चे बीघे। हाँ, तो लगभग 90 बीघा में से अभी कितना और बचा है आपका? 90 बीघे में से आज लास्ट हो जाएगा, 4 बीघे और बचा है। 4 बीघे आज खुद जाएगा, मतलब आज लगभग फ्री हो जाएगा, शाम तक फिनिश हो जाएगा। अच्छा। किसान भाइयों, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो ट्रैक्टर चल रहा है कि लगभग क्या पैदावार इनकी आ रही है। मशीन के पीछे आप बताना, लेकिन आप जो देख पा रहे हो, ये देखिए यहाँ पे पूरा आप देख पा रहे हो, ढेर भी बड़े बड़े हैं। ये कितने बीघा का ढेर है दोनों मिला के? ये दोनों 6 बीघा का ढेर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा रह गया इसमें, 6 बीघा में से आधा रह गया, लगभग 2.5-3 बीघा रह गया है। हाँ, 2.5-3 बीघा नहीं, 2-2.5 बीघे करीब। 2-2.5 बीघे। कितने पैकेट मानने हो ये वाले? ये मेरे ख्याल से 400 के समथिंग हो जाने चाहिए। 400 के समथिंग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ पे जैसे ये सिंगल बेड है क्या? ये नहीं, ये बेड में है, 3 लाइन में सीड है इसमें। अच्छा। 50 इंची का बेड है, 3 लाइन में सीड है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, खुद मेरे यहाँ की बनी हुई है, और खुदाई की भी मेरे यहाँ की बनी हुई है, अच्छी चलती है। अच्छा। कुल मिला के मैं अपनी तारीफ क्या करूँ, मशीनों के मामले में दोनों, आलू की खुदाई की और कढ़ाई की, दोनों में कोई बराबरी नहीं कर सकता, कहीं का भी हो, कोई धुरंधर बनता रहे, लेकिन मशीनों के बारे में कोई नहीं बराबरी कर सकता। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आप बता रहे हो ये इसमें 3 लाइन बता रहे हो जी, तो 3 लाइन कितने इंची में बता रहे हो? 50 इंची में। 50 इंची में। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सीड का क्या रेशियो रहता है आपका, जो पैदावार आपकी अलग दिख रही है? ज़्यादा नहीं, जैसे और लोग जो 25 इंची में 26 इंची में लगाते हैं, वो 6 कट्टे 6.5 कट्टे डालेंगे, हम लोग 8 कट्टे लगाते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं रहता। नहीं, अंतर देखो, कहीं पे अगर एक दाना गिरेगा आलू का किसी खेत के किसी कोने में, तो कहीं ना कहीं 4 आलू तो बढ़ाएगा। हाँ, वो बढ़ाएगा, मेरा तो ये मानना है। हाँ, इतना ही। जो नाली खाली रह जाती है, जो 25 इंची और 26 इंची में नाली खाली रह जाती है, वो हमारा एरिया वैसे ही चला जाता है। हम उसमें भी मिट्टी भर के और एक लाइन सीड की लगा देते हैं। बिल्कुल। पैदावार में फर्क आता ही आता है। हाँ, तो मतलब मैं ये और जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप इस टाइम पे भी मान लो आपकी भी 2-4% कमी बता रहे हो पैदावार, फिर भी आपकी कहीं तक सही आना, कारण क्या है इसका? मेन कारण क्या है? मेन कारण यही है कि नीचे आ जाओ उनको, जैसे मान लीजिए कोशिश करते हैं कि एक तो मशीन बढ़िया हो बाई की। अच्छा, ठीक है। मेरे 50 बीघे में स्प्रिंकलर लगा हुआ है, 50 बीघे की 40 बीघे की सिंचाई जो है नाली से ही होती है। अच्छा। उससे मुझे ज़्यादा अंतर नहीं लगा, नाली से भी उतनी पैदावार आती है और स्प्रिंकलर से भी उतनी पैदावार आती है। स्प्रिंकलर का कोई रोल नहीं है, थोड़ा सा क्वालिटी का हल्का सा अंतर हो सकता है, इसमें मिट्टी थोड़ी सी आ रही है और स्प्रिंकलर वाले में मिट्टी नहीं आएगी, इतना अंतर रहता है खुदाई के टाइम पे। बिल्कुल। बाकी प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं रहता बिल्कुल भी। और जब 3 लाइन में जब 50 इंची में लगता है तो नंबर ऑफ प्लांट बढ़ जाते हैं। हाँ, नंबर ऑफ प्लांट, सीड का रेशियो बढ़ गया, टोटल नंबर ऑफ प्लांट भी बढ़ जाते हैं और प्लांट टू प्लांट की दूरी भी बढ़ जाती है। बिल्कुल। चूंकि वो लगाएंगे 6 कट्टे या 6.5 कट्टे, हम लगाते हैं 8 कट्टे। 8 कट्टे लगाने के बाद भी प्लांट टू प्लांट दूरी बढ़ जाती है, तो वो गैप ज़्यादा मिल जाता है, तो आलू का फुलाव सही हो जाता है। एक आलू के पौधे में लगभग 8 आलू आप मानने हो? हाँ, 8 से ऊपर ही। अगर कोई 6 कट्टे का डाल रहा है तो 8 से 48 का एवरेज आएगा उसका। और आपका अगर 8 कट्टे का डला तो 64 कट्टे का निकलेगा। बिल्कुल। तो सीधा तो यही हो गया। बिल्कुल। सीड ज़्यादा, लेकिन
सीड ज्यादा डालना तो सही है, लेकिन कायदे से डालना सही है। कायदे से। कायदे में क्या है कि 3 लाइन में मतलब 3 रो में आप जो डाल रहे हो वो कायदा हो गया। हाँ हाँ हाँ। डालने को तो आप एक सिंगल बेड पे ही बहुत लाइन में भी लोग 8-8 कट्टे लगा देंगे। हाँ, उसमें फुला भी नहीं आएगा। बिल्कुल, लेकिन कायदे से डालना एक सबसे बड़ी बात है। पौधे को जगह वो आपका यहाँ मैच कर रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपके जैसे यहाँ पे आलू है, इनमें कोई देसी खाद का कोई रोल है क्या? हाँ, देसी खाद का बहुत रोल रहता है। लागत का भी बताओ, क्योंकि बहुत कुछ छुपा लेते हैं लोग। आलू में छुपाने वाली बात नहीं है। आलू में जितना रोल देसी खाद का है उतना रोल हो सकता है डीएपी का ना हो, पोटास का ना हो, और किसी रोल का ना हो। मेन चीज़ ये है, मैं आपको बताऊं, या तो हर्बल कर रहे हैं तो अलग बात है, हर्बल नहीं कर रहे हैं तो देसी खाद अच्छी तरह से डलवाएं। और पेस्टिसाइड का, यानी जो हम दवाई देते हैं आलू पे, फसल पे, वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए। चाहे रोग आए या नहीं आए, फंगस आए या नहीं आए, कीड़ा आए या नहीं आए, लेकिन टाइम से दवाई देती रहनी चाहिए। जब तक बेल तैयार रहेगी, जब तक बेल हम स्वस्थ रखेंगे, आलू की पैदावार बढ़िया आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि आलू बो दिया, उसके बाद में घर बैठ गए आराम से, जो हो रहा है तो हो रहा है, पानी टाइम पे लगा दिया, नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो फिर पैदावार नहीं आएगी। अच्छा, आपका ये वो क्या रहती है, स्प्रे कितनी रहती है? इसमें 3 स्प्रे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ, अच्छा। एक 45 से 50 दिन के बीच में, एक 60 दिन पे, एक 75-80 दिन पे। देखो, मुझे आपकी बातों से एक चीज़ लग रही है कि आपकी पैदावार आने का सबसे मुख्य कारण क्या है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला कारण है कि एक तकनीक और नॉलेज तो सब में, बहुत बड़े बड़े किसान में भी है, ये बात अलग है, लेकिन मशीन का भी चलो मैं रोल एक अलग मान लो, चलो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर सबसे मेरा बात है सीड। हाँ, सीड के बाद आप जो ज़मीन को तैयार करते हो वो एक अलग बात है, ठीक है। बहुत लोग ज़मीन तैयार कर लेते हैं, सीड में फेल हो जाते हैं। जो सीड ले आते हैं वो ज़मीन में फेल हो जाते हैं। लेकिन आपके यहाँ तीनों चीज़ मैच कर रही हैं, मशीन, सीड और तकनीकी अपनी जो दवाई ववाई लगाती हो, ये सब चीज़ काम कर रही हैं आपकी। एक राय और देना चाहूँगा मैं किसान भाइयों को। मैं असल में कोई चीज़ छुपा के नहीं रखता, क्योंकि मुझे फायदा हो रहा है उससे और किसान भाइयों को फायदा। बिल्कुल, छुपाने की बात ही नहीं है कोई। देखिए, एक तो आलू की फसल जो है हमारी जुताई बहुत मांगती है। ऐसे नहीं है कि हमारे खेत में घास नहीं है तो हम जुताई करें ही ना, या जिस समय पे हम तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल फाइनली तैयारी कर रहे हैं, उस समय हमारा खेत साफ है तो हम जुताई ना करें। जुताई जितनी ज़्यादा हो जाएंगी उतनी फसल पर पैदावार पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। दूसरा, सीड की क्वालिटी। सीड की क्वालिटी चाहे किसान आलू कम करे, जरूरी नहीं है 100 बीए करे, 50 बीए कर ले, 60 बीए कर ले, लेकिन वो पैसा जो 100 बीए वाली सीड का है वो पैसा 50 बीए में लगा दे, लेकिन सीड बढ़िया डाले। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी, मशीन इस्तेमाल वही करे जो बढ़िया हो, चाहे उसे दूसरे पे किराए पे लगवाना है या कोई ऐसे नहीं है किराए पे लगवाना है तो हमें क्या मतलब है, कैसी मशीनों लगा दे, वो जरूर ध्यान रखें कि हम कौन सी मशीन से लगवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आलू में सबसे ज़्यादा लागत आती है, और जब पैदावार आती है, जैसे अभी पीछे देखा था आपने, पीछे वाली वीडियो में बताया था। मैं अभी यहाँ पे तुम्हारे वो कौन सा गाँव है, नगला बरी में एक वीडियो बनाई है, कुछ ना किसानों का हाल बेहाल है वहाँ पे। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान अगर ये भी एक व्यापार है। बिल्कुल। देखो, आलू की खेती में लागत बहुत लगती है, ये मैं चीज़ मानता हूँ। और किसानों की लागत कम से कम कितनी लागत आती है आपके यहाँ 1 बीघे में? मेरे ख्याल से लागत करीब 25,000 रुपये बीघे के हिसाब से लागत आ जाती है, यानी 1.25 लाख रुपए एकड़। भाई ये मतलब ये लागत तो बहुत है लगभग एकड़ में। लेकिन अब जैसे मान लीजिए 1.25 लाख रुपए लागत लगा के फिर आदमी को प्रोडक्शन अगर मिल जाए तो घाटा नहीं है। हाँ, प्रोडक्शन मेन बात है। अब मुझे एक बात बताओ, लेकिन अभी आपके यहाँ सौदे क्या हो रहे हैं? सौदे मेरे यहाँ शायद अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से तो कोई सौदा हुआ नहीं है। ना भाई। भाई क्या रेट? बी ग्रेड के आलू के 650 के भाई। बी ग्रेड के आलू में भी अब ग्रेड शुरू हो गया है। आलू में भी ABC ग्रेड शुरू हो गया। अच्छा, बी ग्रेड के हुए हैं 650 रुपये, और A ग्रेड आलू के यानी जो VIP क्वालिटी 700 प्लस 700 प्लस, जो A ग्रेड मतलब VIP क्वालिटी। अच्छा, और जैसे हाइब्रिड जैसे ख्याति वगैरह लगभग अब की ज़्यादा अंतर नहीं है गौर साहब। अच्छा, ज़्यादा अंतर नहीं, ज़्यादा 10-20 रुपए का अंतर है। अगर क्वालिटी बढ़िया, अगर 37,750 तो वो 700 हाँ, 50 रुपए का यहीं चल रहा है बस। तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है एक्चुअली। पैदा जब महंगाई होती है ना किसी चीज़ में, तो उसमें फिर छांट नहीं होता, छांट कम होता है। अच्छा, और जब मद्दा होता है तब छांट ज़्यादा होता है, 100 रुपए का 150 रुपए का अंतर कर देते हैं लोग। बिल्कुल। महंगाई में नहीं होता। अब देखो, सुनो, आपकी बातों में खैर दम भी लग रहा है मुझे। और एक और चीज़ है, आपसे अगर मैं बात करूँगा तो लमसम हो सकता है कि 20 मिनट भी मालूम ना पड़ेंगी कि वीडियो 20 मिनट कब चलेगी। ठीक है, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ जब किसी के दिमाग में मतलब ज़्यादा वो रहती है हर चीज़ को लेकर, तो वो फिर बोलते जाते हैं। उनको सब कुछ, कोई सवाल पूछ लो वही मिलेगा, तुरंत जवाब मिलेगा। तो इस जवाब को अब नहीं लूँगा, अब मैं सीधा आपकी मशीन को देखूंगा, क्योंकि इसका निर्णय करेंगे किसान। 1 सेकंड और मैं कि मशीन के पीछे क्या रेशियो निकल रहा है। एक एडवाइस देना और चाहूँगा मैं किसान। हाँ जी। किसान भाई,
जहाँ चेचक आती है या आलू की क्वालिटी खराब होती हाँ, है, चेचक का जरूर बताओ। बीज बढ़िया है और फिर भी आलू की क्वालिटी खराब हो रही है, चेचक आ रही है, इसके लिए किसान जो है फसल चक्र जरूर अपनाए। ऐसा नहीं है कि आलू को खोदा उसके बाद में बाजरा बो दिया, बाजरा के बाद में धान लगा दिया, धान के बाद ऊपर वाली जड़ों की जो झगड़ा जड़ों की फसल करते रहे, नीचे से कुछ भोजन ही नहीं मिलता है, तो उसमें ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। चेचक की वैसे कोई दवाई नहीं है? दवाई है, फिप्रोनिल वगैरह देते हैं लोग, लेकिन इतना लाभप्रद नहीं है कि हम ये कहें 100% कि चेचक सही हो ही जाएगी। नहीं, फिप्रोनिल में चेचक कैसे सही हो सकती है, मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि चेचक एक मट्टी की बीमारी है। चेचक दो तरह से आती है। हाँ। एक तो जो गड्ढा होता है वो तो कीड़े की वजह से होता है। हाँ ठीक है। अच्छा, एक वो जो ऊपर जंग सी लगती है, चित्ती सी छोटी सी, वो उसमें जो है वायरस का प्रकोप होता है, यानी फफूंदी का प्रकोप होता है। अच्छा। तो ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग है। अब कौन सी चेचक आ रही है, गड्ढे वाली आ रही है या वो चित्ती वाली आ रही है, कैसी आ रही है, वो उसी हिसाब से फिर दवाई देनी पड़ती है। चलो, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और अब मशीन के थोड़े देख लें क्या रोल है। ठीक है, चलो मशीन चल भी रही है, थोड़ा ऐसे ही आलू रह गया किसान भाइयों इनका, और अभी देखते हैं, क्योंकि मशीन के पीछे ही देखने को मिलता है कि क्या एवरेज आएगा। मशीन का जो छटना है ना जी, उससे बहुत लोग अनुमान लगा लेते हैं। हाँ, और पता भी पड़ जाता है। बिल्कुल। तो ये देखते हैं किसान भाइयों, ये देखिए, लेकिन मिट्टी बहुत आ रही है यहाँ पे भी आपके यहाँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अलीगढ़ के क्षेत्र में घूम रहा हूँ। लग ही नहीं रहा कि आगरा की कोई क्वालिटी है ये। ऐसी तो हमारे अलीगढ़ में क्वालिटी है जैसे आगरा में दिख रही है। बाजरे का खेत है ना जो। अच्छा। लीज का खेत है, वैसे नहीं, अपना नहीं है ये देखो किसान भाइयों, जो आप देख पा रहे हो, आपको डायरेक्ट मैं दिखा रहा हूँ ट्रैक्टर के पीछे, ये देखिए। ये देखिए, यहाँ पे क्या चक्कर है, जो पैदावार मुझे कम लग रही है आपकी। तो यहाँ पे कुछ जमीन जो है वैसे तड़केल है। अच्छा, हल्की ज़मीन है। तो देखो सुनो, ये जैसे पैदावार है, मुझे तो ऐसी लग रही है अपने हिसाब से, ये तो 45-50 के लमसम है लास्ट। यहाँ पे जो देखेंगे तो 45-50 आएगी। ये तो सुनो, ये तो आपकी 45-50 लग रही है पैदावार। जी। ठीक है, चटने के पीछे से देखने में। लेकिन एक बात और है, जैसे कि अब मानो इधर ज़मीन में आपका निकल रहा है कम, इधर मान लो आपकी ज़मीन में निकल रहा है सही, तो पैदावार तो पूरे एरिया का आएगा निकल के। पूरे एरिया का है, पूरे एरिया का निकल के आएगा। तो इस हिसाब से मानने हो कि आपकी पैदावार जा रही है डाउन। हाँ, पिछली साल की अपेक्षा डाउन है। अब सुनो, आप इतना मतलब सब कुछ जानने के बावजूद भी आपके पास टेक्नोलॉजी हाई है, मशीन है और ड्रिप इरिगेशन वगैरह जो सब कुछ है, और नॉलेज भी है, सीड भी अच्छा है। आपकी कम है तो मैं सोच रहा हूँ फिर तो बहुत लोगों की कम है। हाँ, और जिन लोगों की सही आ रही है वो किस्मत वाला है। सही बात है भाई, गर्ग जी की बिल्कुल इनकी भी कम आ रही है, तो सोचो जिस किसी की अगर सही आ रही है तो वो किस्मत वाला है। इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी कम आ रही है, बताओ पैदावार। अब इसका एवरेज तो मैं बता रहा हूँ, एवरेज तो वही निकल के आएगा लगभग 60 के लमसम। हाँ, 60 से आप बता रहे हो उसमें 70 का है और इसमें 50 का रहेगा, तो 60 का रहेगा एवरेज में, के आसपास हो जाएगा। हाँ, 60 के आसपास। देखो वहाँ पे थोड़ा आपकी जो मशीन चली है वहाँ सही है एकदम आलू। हाँ, वहाँ दिखाता हूँ मैं थोड़ा, मतलब ऐसे ही आलू है किसान भाइयों। कहीं जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ आलू नहीं निकल रहा है, दूसरी साइड आलू निकल रहा है। देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ट्यूबर देखने लग गए इनके। ये देखो यहाँ पे देखो, अगर ये वाला आलू है तो मैं मानना था आपका निकल आएगा। 70 प्लस हो जाएगा। हाँ, ये ऐसा आलू होता तो मैं मानता आपका कि हाँ निकल आएगा आपका। ये देखो अभी मशीन और चलेगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और वीडियो भी काफ़ी बड़ी होती जा रही है। सब आलू पर आ जाता है, मशीन में बेलन लगा हुआ है। अच्छा, आलू पर आ जाता है। मुझे एक बात बता, इसका बेलन छोटा है, काफ़ी लोगों का बड़ा बेलन होता है, मोटा, वो जाम हो जाता है। अच्छा, जाम हो जाता है। हाँ, मिट्टी भर जाती है, जाम हो जाता है। कामयाब यही है। अच्छा। अगर लेटेस्ट वर्जन है ये मैं देखता हूँ अभी। चला भैया, चलाओ, लगा लो सी पेराई का। ये देखो किसान भाइयों, जो आप देख पा रहे हो, ये देखो, हाँ वो कहीं का मान लो, नहीं तो पूरा एरिया ये डाउन है आपका। इधर में ये खेत कुछ तड़केल है। हाँ, मतलब ये देखो किसान भाइयों, मुझे नहीं लग रहा कि इसकी पैदावार, कहीं तो ऐसा लगता है कि 50 की ही आएगी मुश्किल से, कहीं तो ऐसा लगता है। ठीक है, कहीं लगता है कि 50 से ऊपर भी हो सकती है, लेकिन पैदावार वही है 45 से 50 की। तो पैदावार तो भाई साहब वही है, आपकी भी लगभग कमी है। हाँ, अगली साल तो कम है। हाँ, अगली आपने जो बोला था पिछले साल से कम है, तो कमी है, सीधी बात है। अब बताने कोई कितना ही बताता रहे। ठीक है, तो ठीक है जी, राम जी, तो नमस्कार जी गर्ग साहब। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।